Hello students, today we will discuss about salts. In previous lectures we have discussed how to prepare salt. When acid react with base, it forms salt and water. When acid react with metallic oxide, it forms salt and water. When base react with non-metallic oxide, it forms salt and water. So these are the methods of preparation of salts. There are a lot of examples of salt like NaCl, potassium sulfate, sodium sulfate, sodium nitrate. What are the common in all these salts? These compounds have first part positive radical and second part is negative radical. Same thing in potassium sulfate, first part is positive radical and sulfate is negative radical. Sodium sulfate, again first part positive and second part negative. So if compounds having positive and negative radicals, then they may be salt, and these salts are formed by the positive and negative radicals. इन salts की pH को कैसे find out करना है, ये depend करता है कि जो salt prepare हुआ है वो किस type के acid and basic radical से form हुआ है. For example, NaCl, it is prepared from two parts, that are the base NaOH and acid HCl. NaOH is a strong acid, NaOH is strong base and HCl is a strong acid. So its pH is 7 because strong base और strong acid एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे और ओवरऑल NaCl की pH होगी 7. सो ये किस टाइप के नेचर का है? न्यूट्रल नेचर का सॉल्ट है. अब ये है सॉल्ट K2SO4. इट इज मेड फ्रॉम KOH बेस पार्ट प्लस H2SO4 एसिडिक पार्ट. इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड. सो इसकी pH भी क्या होगी? 7. अगर कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बने हैं, तो उस केस के अंदर उनकी pH के अंदर डिफरेंस होगा. लाइक स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं NaOH, और वीक एसिड के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH. अगर इससे प्रिपेयर आपको ऐसा सॉल्ट दिख जाए CH3COONA, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किससे प्रिपेयर्ड है, NaOH और CH3COOH. NaOH तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये है वीक एसिड. तो इनकी pH क्या होगी? 7 से मोर देन होगी. और अगर सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से, तो क्या सॉल्ट बनेगा? NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड की pH क्या होगी? देखो बेस वीक है बट एसिड स्ट्रॉन्ग है, सो इसकी pH होगी लेस देन 7. तो इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सॉल्ट की pH 7 से लेस देन है या मोर देन या 7. उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि सॉल्ट की नेचर कैसी है, न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है. अब हम वन बाय वन सॉल्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम ले रहे हैं कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl. कॉमन सॉल्ट, its formula is NaCl. Chemical formula is NaCl and its chemical name is sodium chloride.
इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट. आप जनरली इनको वेजिटेबल्स के अंदर यूज करते हो, पिकल्स के अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव. तो वो वाला सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड. इस सोडियम क्लोराइड को आपने प्रिपेयर करना है बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. सी वाटर सॉल्टी नेचर का होता है, तो उस सॉल्टी वाटर के अंदर जो सॉल्ट NaCl प्रेजेंट है उसको आपने सेपरेट करना है सी वाटर के इवेपोरेशन से. तो ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिफरेंट केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं. इस सोडियम क्लोराइड से जो सॉल्ट्स या अदर केमिकल्स प्रिपेयर हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट केमिकल दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. Sodium hydroxide, its formula is NaOH, and it is basic in nature, so it is a base, strong base. Its common name is caustic soda. NaOH का क्या है? अगर आपसे कॉमन नेम पूछा जाए तो कास्टिक सोडा. केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है NaOH. When we pass electricity through aqueous solution of NaCl, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज ब्राइन वाटर. अगर हम ब्राइन वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस केस में हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसमें 2 गैसेस रिलीज होंगी, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस. सिंपल सा इसके अंदर एक आपको कंटेनर लेना है. NaCl का एक्वस सॉल्यूशन इट मींस ब्राइन वाटर. 2 इलेक्ट्रोड फिक्स करेंगे कार्बन के और उन इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन हम कर देंगे बैटरी से. जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड. इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उस केस में आपको बॉटम साइड में तो एक प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रिमेनिंग की जो 2 गैसेस हैं वो इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे आके डिपॉजिट हो जाएगी. हाइड्रोजन गैस स्टोर्ड होती है कैथोड पे जाके, बिकॉज H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सो वो नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होगी. और एनोड पे जाके स्टोर्ड होती है क्लोरीन गैस, बिकॉज क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होगा. अब अपने कर रहे हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस, यूजेस. इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. इन तीनों प्रोडक्ट्स के डिफरेंट यूजेस हैं. Like hydrogen gas, it is used as a fuel in rockets, and it is also used for making ammonia gas. अमोनिया गैस का हम फर्दर यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर बनाने में. सो इसके 2-3 यूजेस हैं, जिसमें फर्स्ट है इंपॉर्टेंट यूज एज अ फ्यूल एंड सेकंड यूज है फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स. नाउ एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस. Chlorine gas is used in disinfecting water. वाटर में जितने भी जर्म्स होंगे क्लोरीन गैस उन जर्म्स को किल कर देगी और वाटर क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई. प्लस इस क्लोरीन गैस का यूज करते हैं फॉर ब्लीचिंग. क्लोथ्स, पेपर, इनको कलर्ड करने के लिए जो हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं उसकी प्रिपरेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट चाहिए दैट इज क्लोरीन गैस. So indirectly
है फॉर ब्लीचिंग. फर्स्ट यूज है इन डिसइंफेक्टिंग वाटर एंड सेकेंड इज फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड थर्ड इज इट इज यूज टू मेक polyvinyl chloride. These are the polymers, PVC. So main important NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज कर सकते हैं सोप, डिटर्जेंट यानी वॉशिंग पर्पस के लिए जो भी मटेरियल कंपाउंड्स हैं उनको फॉर्म करने के लिए एंड पेपर प्रिपेयर करने के लिए भी हम NaOH का यूज कर सकते हैं. सो अभी हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन मेथड ऑफ NaOH एंड देन उस प्रिपरेशन मेथड के अंदर जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए उनके यूजेस. NaOH का जो प्रिपरेशन मेथड था उसके अंदर हमने ब्राइन वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की थी जिसमें 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए थे NaOH, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोर एल्केलाई प्रोसेस बिकॉज इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट गैस थी क्लोरीन गैस, सो क्लोर. एंड सेकेंड थिंग इसके अंदर एक बेस पार्ट फॉर्म हुआ था NaOH और ये एक ऐसा बेस है जो वाटर की प्रेजेंस में OH माइनस आयन भी देगा प्लस वो वाटर में सॉल्युबल भी होगा. सो ऐसे बेसिस जो OH माइनस आयन दे प्लस वाटर में सॉल्युबल हो उन स्पेसिफिक टाइप के बेसिस को बोलते हैं एल्केलाई. सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्केलाई प्रोसेस. सो इस स्पेसिफिक नेम से भी इस रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है. नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकेंड केमिकल दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. इट्स फॉर्मूला इज CaOCl2. इट्स केमिकल नेम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. अब इसका प्रिपरेशन मेथड है व्हेन वी पास क्लोरीन गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज द लाइम वाटर. लाइम वाटर से अगर हम क्लोरीन गैस पास आउट कर रहे हैं देन इट प्रिपेयर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ये क्लोरीन गैस वही है जो क्लोर एल्केलाई प्रोसेस के अंदर प्रोड्यूस हुई थी. इसी क्लोरीन गैस को हमने लाइम वाटर से पास आउट कर दिया तो एक मटेरियल, इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रिपेयर हो गया दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर. इसका यूज करते हैं, इसके नेम के अकॉर्डिंग ही है, फॉर ब्लीचिंग. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिनमें क्लोथ्स प्रिपेयर होते हैं उनमें कॉटन को कलर करने के लिए यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर. प्लस जो पेपर की इंडस्ट्रीज हैं जिनमें पेपर को कलर करना है तो उसमें वुड पल्प से पेपर प्रिपेयर होता है तो वुड पल्प को कलर करने के लिए भी यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर. सेकेंड यूज है इट इज यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट मीन्स अदर सब्सटेंस का ये ऑक्सीडेशन करेगा. एंड थर्ड इट इज यूज इन डिसइंफेक्टिंग वाटर बिकॉज इसके अंदर एक पार्ट है क्लोरीन गैस, सो ये भी यूज होता है वाटर के प्यूरिफिकेशन. नाउ थर्ड केमिकल इज बेकिंग सोडा. इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3. केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अदर नेम इज सोडियम बाइकार्बोनेट. सो केमिकल नेम में आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसका प्रिपरेशन मेथड है फर्स्ट यू विल टेक NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, थर्ड नंबर इज CO2 एंड फोर्थ इज अमोनिया. ये कैसे रिएक्शन है जिसमें हम 4 टाइप के रिएक्टेंट्स ले रहे हैं. Then there will be a formation of NaHCO3 बेकिंग सोडा प्लस रिमेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा अमोनियम क्लोराइड. बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट.
then it forms sodium carbonate plus water. केक एंड ब्रेड बनाने के अंदर यूज होता है बेकिंग पाउडर. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? इफ वी ऐड some sour acids like tartaric acid, then it converts into baking powder. क्या डिफरेंस है? बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट और उसी बेकिंग सोडे में अगर हम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट के अंदर टार्टरिक यानी टैमरिंड ऐड कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेकिंग पाउडर में. बिकॉज इसमें रिएक्शन होती है when NaHCO3 baking soda react with acid, then it form sodium carbonate plus water and third is CO2. इसी CO2 गैस के प्रिपरेशन के कारण जो भी केक एंड ब्रेड आपने प्रिपेयर किया है उसका डफ राइज हो जाता है, फूल जाता है. बिकॉज उसके अंदर उसके जो पोर्स हैं फूलने की वजह से जो उसके बीच में पोर्स बन जाते हैं उस पोर्स के अंदर प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो बेकिंग सोडा का एक एप्लीकेशन है केक, ब्रेड एंड पकोड़ास फॉर्मिंग के अंदर. सेकेंड यूज है इन फायर एक्सटिंक्शन. बिकॉज इसके हीटेड करने पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द बेस्ट फायर एक्सटिंक्शन. सो इसको यूज करते हैं फायर एक्सटिंक्शन के जो सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर हम फिल करते हैं बेकिंग सोडा. एंड थर्ड यूज है इट इज अ पार्ट ऑफ एंटासिड टैबलेट्स. बिकॉज ये माइल्ड बेसिक नेचर का है और एडिबल है. बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस होता तो हम उसको इजीली यूज नहीं कर सकते. ये माइल्ड बेस है सो ये एसिडिक नेचर के जो सब्सटेंस हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते. नाउ फोर्थ केमिकल इज वॉशिंग सोडा. इट्स केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2 and its chemical name is sodium carbonate plus इसमें 10 molecules water के है so it is called decahydrate. Deca means 10, hydrate it means water molecule. So its chemical name is sodium carbonate decahydrate. Its preparation method: first NaCl, second water, third CO2 and fourth NH3. Then in first step it formed baking soda plus ammonium chloride. When you heated this baking soda then it formed Na2CO3. It is a sodium carbonate. And when this sodium carbonate react with 10 molecules of water, then it forms sodium carbonate decahydrate. It is a washing soda. So इसके नेम से क्लियर है इसके यूजेस क्या हो सकते हैं. इसका फर्स्ट यूज है मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, यानी वॉशिंग पर्पस के लिए जो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं उसके अंदर इसका यूज कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, कुछ कंपाउंड्स हैं लाइक बोरेक्स, उसकी फॉर्मेशन में भी इस वॉशिंग सोडे का यूज कर सकते हैं. थर्ड यूज इज इन मेकिंग ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री. एंड फोर्थ इज इंपॉर्टेंट यूज इन रिमूविंग hardness, permanent hardness, in removing permanent hardness of hard water. ये हम केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड. हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज करते हैं वॉशिंग सोडे का, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का. नाउ फिफ्थ केमिकल इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. Its short term is POP.
नेम है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट। साथ में इसमें दिख रहा है हाफ मॉलिक्यूल वाटर का, सो हाफ के लिए वर्ड यूज करेंगे हेमी हाइड्रेट। सो इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट hemihydrate. Its preparation method, first you will take gypsum. gypsum एक टाइप का सीमेंटेड मटेरियल है, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब इसको हम हीटेड करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन इस 2 मॉलिक्यूल्स वाटर में से 1.5 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और रिमेनिंग पार्ट रहता है हाफ H2. इट मींस इट फॉर्म POP. इसकी ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा रखा तो उस केस में 2 मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएंगे और ये POP में कन्वर्ट नहीं होगा। ये रिएक्शन ओनली एक ही डायरेक्शन में नहीं है। अगर इस POP को अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो उन वाटर मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करके अगेन कन्वर्ट होता है जिप्सम, हार्ड मास जिप्सम के अंदर। सो इट इज सजेस्टेड दैट POP शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। इस POP का हम यूज करते हैं in preparation of models, chalks, in decoration. So अगर इस POP को अगर आपने काफी देर वाटर के अंदर रख दिया तो उस केस में ये वाटर से रिएक्ट करके अगेन हार्ड मास जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है इन सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जहां पर भी बोन्स फ्रैक्चर्ड होगी उसकी आउटर कवरिंग के अंदर यूज करते हैं POP को। तो ये थे इसके एप्लीकेशंस। नेक्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग, ऑल दीज क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर ड्राई और वेट। इट मीन्स बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, POP, जितने भी हमने सॉल्ट डिस्कस किए हैं, क्या ये ड्राई फॉर्म में होते हैं या वेट फॉर्म में। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देख रहे हैं कि एक कंटेनर के अंदर आपने क्रिस्टल्स ले लिए कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं एंड इट्स फॉर्मूला इज CuSO4.5H2। अभी हमें इसका फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन हमने नॉर्मल सॉल्ट को लिया, कंटेनर के अंदर हीटेड किया, तो थोड़ी देर बाद में इस कंटेनर की वॉल्स पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स थी। इट मींस इस सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, और जितने भी सॉल्ट्स हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स्ड होता है। सो दीज सॉल्ट्स आर वेट। कॉपर सल्फेट को हीटेड करने पर इसकी स्टेट में भी चेंज हो रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर ये वेट क्रिस्टल्स है और आपके हीटेड करने पर ये कन्वर्ट हो गया ड्राई क्रिस्टल्स के अंदर। सेकेंड थिंग, हीटेड करने पर इसके कलर में भी चेंज होगा, बिकॉज कॉपर सल्फेट का कलर होता है स्काई ब्लू, और हीटेड करने पर जैसे ही इसमें 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिमूव होंगे तो CuSO4 व्हाइट कलर की क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है। वेट क्रिस्टल्स को हीटेड करने पर उसकी स्टेट में भी चेंज हुआ एंड सेकेंड थिंग कलर में भी चेंज हुआ। If crystals containing some water molecule, then these crystals are called hydrous salt. Like Na2CO3.10H2O, it is also hydrous salt. CaSO4.12H2O, POP, it is also hydrous salt. NaHCO3, baking soda, it doesn't contain water molecule, so it is called anhydrous salt. So दो टाइप के salt, if salt contain water molecule, it is called hydrous. If doesn't contain water molecule, called
anhydrous salt. And the fixed number of water molecule that is present in salt is called water of crystallization. So कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आपसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन की अमाउंट पूछ रहे हैं देन इट इज 5s2. इन वॉशिंग सोडा इट इज 10s2. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे. अब आपके लिए असाइनमेंट है. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2. सेकंड क्वेश्चन, name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder. Now third question, name the sodium compound which is used for softening hard water. It means in removing permanent hardness of hard water. Fourth question, what will happen if a solution of NaHCO3 is heated? What will happen if a solution of NaHCO3, it means baking soda, is heated? Give the complete equation that is involved in this process. Last question, write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. Okay students, thank you so much.